दिवाली का त्योहार करीब आ रहा है। ऐसे में राजधानी जयपुर के बाजार ग्रीन पटाखों से सज चुके हैं, लेकिन खरीदारों में अभी भी ग्रीन पटाखों को लेकर असमंजस बना हुआ है। अब सवाल यह है कि ग्रीन पटाखे ही क्या ग्रीन पटाखे बाजार में उपलब्ध हैं? ये हैं क्या? उपलब्ध हैं तो क्या बहुत महंगे हैं? क्या ग्रीन पटाखों से प्रदूषण नहीं होता? ग्रीन पटाखों की आम खरीदार पहचान करें कैसे? पत्रकार टीवी ने लोगों के इन सब सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास किया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ग्रीन पटाखों को लेकर लोगों में असमंजस। आखिर क्या है ग्रीन पटाखे? ग्रीन पटाखे बाजार में अभी उपलब्ध। पुराने पटाखे से कितने महंगे होंगे ग्रीन पटाखे? ग्रीन पटाखों से प्रदूषण नहीं होता। ग्रीन पटाखों को आम खरीदार कैसे पहचाने? तय सीमा में आवाज और धुएं वाले पटाखों को ही सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन यानी इको फ्रेंडली पटाखा माना है। ग्रीन पटाखे दिखने, जलाने और आवाज में सामान्य पटाखों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनसे प्रदूषण कम होता है। इनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की कम मात्रा इस्तेमाल होती है। सामान्य पटाखों की तुलना में इन्हें जलाने पर 40 से 50% तक कम हानिकारक गैस पैदा होती है। एक्सपर्ट्स और जानकार भी मानते हैं कि इनसे जो हानिकारक गैसें निकलेंगी वो कम निकलेंगी। ये कम हानिकारक पटाखे होंगे। सामान्य पटाखों के जलाने से भारी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। पटाखों से सबसे ज्यादा नुकसान उन बुजुर्गों को होता है जो एक तरफ बुढ़ापे की मार झेल रहे होते हैं और दूसरी तरफ तमाम तरह की बीमारियों से घिरे होते हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए तो पटाखे किसी विनाशकारी हथियार से कम नहीं हैं। पटाखों की धुंध यानी स्मॉग से सांस फूलने, घबराहट होने, खांसी होने, हृदय दर्द होने और फेफड़ों संबंधी दिक्कतें होती हैं। वहीं आंखों में संक्रमण, दमा का अटैक और गले में संक्रमण जैसी बीमारियों के खतरे भी बने रहते हैं। आपको ये भी बता दें कि देश में 30% पटाखे गैर कानूनी तरीके से चीन से आते हैं। DRI के मुताबिक चीनी पटाखों में प्रतिबंधित लाल सीसी, कॉपर ऑक्साइड और लिथियम सहित कई हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल होता है। इन पटाखों से आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होती हैं। खासकर बच्चों के लिए ये पटाखे ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। सरकार ने ग्रीन पटाखों की इजाज़त देके पटाखा व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत दी है। इससे व्यापारी जो है काफ़ी प्रफुल्लित है। व्यापारी पटाखों में काफ़ी को लेके उत्साह है। इसी बारे में हम जो है आज जानना चाहेंगे कि आखिर ये ग्रीन पटाखे है क्या, और ये पिछले जो पुराने जो पटाखे आते थे उनसे किस तरह से बेहतर है, और सरकार ने किस बिना पे इनको जो है दिया है, और ये आगे इस व्यापार को कैसे देना चाहते हैं। तो आज हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ है पटाखा व्यापारी संघ के प्रवक्ता अमित राजानी जी। अमित राजानी से हम जानना चाहेंगे, सर आप पहले बताइए कि सर ये आखिर ग्रीन पटाखे हैं क्या? ग्रीन पटाखे वो पटाखे हैं जिसमें प्रदूषण, ग्रीन पटाखे वो पटाखे हैं जिसमें प्रदूषण कम होता है। जो पहले परंपरागत पटाखे चलते थे उसकी तुलना में ग्रीन पटाखों में लगभग 70% प्रदूषण कम होता है। ग्रीन पटाखों का फार्मूला केंद्र सरकार द्वारा गठित संस्थान नीरी द्वारा पटाखा उत्पादकों को दिया जाता है। उस आधार पर पटाखा उत्पादक अपना उत्पादन तैयार करते हैं और उसकी स्वीकृति के लिए वो पेसो एक संगठन है जिसका उद्देश्य पटाखों में प्रदूषण को रोकना है। तो वो पेसो उन सैंपलों को अप्रूव करते हैं, उसके बाद ही वो मार्केट में बिकने के लिए आते हैं। ग्रीन पटाखे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे इको फ्रेंडली पटाखे में कहा जा सकता है, और बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए ग्रीन पटाखों की आवश्यकता पिछले 2 सालों से चल रही थी। और चूंकि राजस्थान सरकार ने भी इस चीज़ को समझा और पटाखा व्यापारियों को ग्रीन पटाखे बेचने की इजाज़त दी। तो ये ग्रीन पटाखे जो हैं, जो पुराने जो पटाखे जो बाजार में थे बिक रहे थे, जिन पर सरकार ने रोक लगाई, तो उनसे ये बात की जाए आम आदमी को देखते हुए तो ये क्या उससे महंगे पड़ते हैं? ग्रीन पटाखों के अंदर रेट का कोई फर्क नहीं आता है। लगभग 2-4-5% अप्स एंड डाउन होता है,
बाकी ग्रीन फटाके उपभोक्ताओं की जेब पर ज़्यादा भार नहीं डालते हैं और उपभोक्ताओं की पहुंच में रहते हैं। जैसे पहले वाले फटाके उपभोक्ताओं की पहुंच में थे, वैसे ग्रीन फटाके उपभोक्ताओं की पहुंच में है, कोई ज़्यादा महंगे नहीं है। तो सर, इससे तो बड़ा सवाल ये है कि जो आम आदमी है या आम लोग है वो कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फटाके जो वो ले रहे हैं वो ग्रीन फटाके हैं या ये जो फटाके व्यापारी जो फटाके दे रहा है वो ग्रीन फटाके हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? नीरी द्वारा जो भी उत्पादक फटाकों का निर्माण करना चाहता है नीरी द्वारा दिए गए फार्मूले के आधार पे, तो उसे सबसे पहले नीरी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। नीरी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद नीरी उसे एक सर्टिफिकेट प्रदान करती है और नीरी का मोनोग्राम उसे दिया जाता है। वो उस दिन से अधिकृत हो जाता है कि वो अपने जो उत्पाद बना रहा है उनके डब्बों पे नीरी द्वारा स्वीकृत मोनोग्राम लगाए और एक बारकोड उन्हें दिया जाता है नीरी डिपार्टमेंट की तरफ से। वो प्रत्येक डब्बे पे वो बारकोड लगाए। उस बारकोड में कंपनी का नाम, लाइसेंस नंबर और जो मात्रा इस फटाके को बनाने में यूज़ हुई है उसका सारा वर्णन होता है। बारकोड अभी कंपनियों के 2020 से पहले 2 पार्टीज थे, थर्ड पार्टी उसे नहीं देख सकती थी, लेकिन 2020 में इसमें अमेंडमेंट आ गया। अब थर्ड पार्टी भी ओपन हो गया और धीरे धीरे चूँकि पहला साल है और अभी सरकार ने निर्णय दिया है दिवाली में 20 दिन रह गए हैं, जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएगी और अगली दिवाली एक हम नए रंग रूप में देखेंगे। तो ग्रीन फटाके जो हैं वो राजस्थान के लिए नए हो सकते हैं, लेकिन जो है एनसीआर के अंदर इन फटाकों का उपयोग पिछले साल से ही हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है और जो कंपनियां हैं वो उसकी पहली तैयारी कर चुकी है। तो जैसा कि हमारे बताया कि जो है फटाकों की कोई कमी नहीं है और किसी तरह की जो है भाव तेज नहीं होने वाले। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो है अब जो है चूँकि दिवाली काफ़ी कम रह गई है तो भीड़ जो है वो बाज़ारों में एकदम से फटाकों के लिए बढ़ने वाली है। पत्रिका टीवी के लिए नरेंद्र सिंह सोलंकी।